प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। कमल भैया, अभी आप पूजन करके आ रहे हो, जिनेंद्र भगवान की पूजन करके आ रहे हो, तो कौन सी भावना भाई आपने? उस ज्ञान चेतना की भावना भाई है। उस ज्ञान चेतना को प्राप्त करना है, उसकी भावना भाई है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो ज्ञान चेतना की भावना ऐसी भावना है। कैसी भावना है? वो कह रहे हैं जिस प्रकार अग्नि होती है, अग्नि होती है, यदि पदार्थ कठोर होए, कैसा होए? पदार्थ कठोर होए और पानी का संपर्क मिल जाए, अग्नि का संपर्क मिल जाए, तो वो पदार्थ भी कैसा हो जाता है? जिसमें उपादान शक्ति छिपी हुई है, जिसमें उपादान शक्ति छिपी हुई है कि अग्नि और पानी के संपर्क में वो आता है तो वो नरम पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? नरम पड़ जाता है। अंगीठा देखा है आपने कमल भैया? अंगीठा देखा कैसा होता है? कठोर होता है। जो पदार्थ उसका कठोर होता है, जैसे पानी के संपर्क में आता है, अग्नि के संपर्क में आता है, तो उसकी उपादान शक्ति जागृत हो जाती है। गुड्डा भैया, तुम्हारे अंदर भी उपादान शक्ति छिपी हुई है। क्या छिपी हुई है? ऐसी उपादान शक्ति छिपी हुई है, यदि भावना बदल जाए तो वो प्रकट रूप में हो सकती है, प्रकट हो सकती है। धर्म रूपी अग्नि यदि प्रवेश हो जाए, धर्म रूपी अग्नि प्रवेश हो जाए, तो हृदय नरम पड़ सकता है। क्या पड़ सकता है? नरम पड़ सकता है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं कौन सी भावना समझ रहे थे अपन? भैया व्यक्ति की भावना समझ रहे थे। बहुत कठिन है इस कली काल में, तो बहुत कठिन है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो भैया व्यक्ति की भावना होती है, जो भैया व्यक्ति की भावना होती है, वो केवली का पाद मूल हो। क्या हो? केवली का पाद मूल हो। वह भावना प्रबल हो जाए, वह भावना प्रबल हो जाए, तो जीव ऐसी विशुद्धि बढ़ा सकता है, ऐसी विशुद्धि बढ़ा सकता है, ऐसे पुण्य का संचय कर सकता है जो महान प्रगति है, तीर्थंकर प्रगति का आश्रय कर सकता है, उसका बंद कर सकता है। क्या कर सकता है? जैसे कर्म का आश्रय होता है वैसा ही बंद होता है। कैसा होता है? यदि पाप कर्म का आश्रय हो रहा है तो पाप का बंद हो रहा है, पुण्य कर्म का आश्रय हो तो पुण्य का बंद हो रहा है। दादाजी समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? आ रहा है। तभी तो समाधि की भावना प्रचलित हो रही है। देखो, जीव को समझ में आ जाता है सार क्या है, पूरे जीवन का सार क्या है। कमल भैया, कोई व्यक्ति गाय पालता है, क्या पालता है? गाय पालता है, उसकी सेवा करता है, पूरी जिंदगी सेवा करता है। किस लिए करता है? उस घृत के लिए सेवा करता है। किसके लिए कर रहा है? उस घृत के लिए सेवा कर रहा है। उसको नहला रहा है, उसको भूसा खिला रहा है, खाद्य पदार्थ खिला रहा है। किस लिए खिला रहा है? कि मधुर दूध मिलेगा, मधुर दूध मिलेगा तो इसमें से घृत प्राप्त होगा। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होता है शरीर की सेवा कर रहा है। किस लिए कर रहा है? किस लिए कर रहा है? जो भोगी व्यक्ति होता है वह शरीर की सेवा करता है, शरीर की सेवा करता है, उसको सुंदर बनाने के लिए करता है, भोगों को भोगने के लिए वो पुष्ट करता है, शरीर को पुष्ट करता है। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो शरीर को संभालता नहीं है। किसको संभालता है? पीतेश भैया, किसको? वो तो भावों को संभालता है। किसको संभालता है? जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो शरीर को नहीं संभालता, वो तो भावों को संभालता है। वही ज्ञानी व्यक्ति हो सकता है। वो जो शरीर को संभाल रहा है वो ज्ञानी तो हो ही नहीं सकता, वह तो अज्ञानी व्यक्ति है। उसकी दृष्टि तो भोगों पर है। किस पर है? भोगों पर दृष्टि है। इस विषय को बहुत अच्छे से समझ लेना।
बहुत अच्छे से समझ लेना। आचार वर्ग कह रहे हैं जो ब्रह्मचर्य के अतिचार है उसमें शरीर श्रृंगार भी क्या है, अतिचार है। यदि आप शरीर का श्रृंगार कर रहे हो, शरीर का श्रृंगार कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं भोगों के प्रति आसक्ति छिपी हुई है। क्या छिपी हुई है? आसक्ति छिपी हुई है। तो भैया व्यक्ति का प्रकरण चल रहा है। किसका चल रहा है? भैया व्यक्ति का प्रकरण चल रहा है। एक जीव लकड़ी इकट्ठी करता था, कुल्हाड़ी रखता था, वृक्षों को काटता था, सुबह से शाम वही पुरुषार्थ करता था और लकड़ी बेचकर आता था और अपनी जीविका चलाता था। ऐसे कई वर्ष निकल गए। एक दिन सत्ता में पड़ा हुआ पुण्य जागृत हो गया। क्या जागृत हो गया? जब पुण्य जागृत होता है तब वस्तु की उपलब्धि होती है। आपको देवसाय गुरु के दर्शन मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं सत्ता में पुण्य पड़ा हुआ है, पुण्य प्रगति पड़ी हुई है, उसका उदय चल रहा है, वो प्रगति काम कर रही है। क्या कर रही है? वह प्रगति काम कर रही है। कुछ लोग तो अभी झाड़ू लगा रहे होंगे। क्या लगा रहे होंगे? झाड़ू लगा रहे होंगे। कुछ लोग व्यापार कर रहे होंगे। कुछ लोग तो ऐसे होंगे नाली साफ कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? नाली साफ कर रहे होंगे। वह पुण्य का दुरुपयोग कर रहे हैं और आप पुण्य का सदुपयोग कर रहे हो। क्या कर रहे हो? सदुपयोग कर रहे हो। उस अमृत को पी रहे हो, उस पुण्य की वृद्धि कर रहे हो। क्या कर रहे हो? वृद्धि कर रहे हो। तो वह व्यक्ति चला जा रहा है, सुबह से शाम हो गई, लकड़ियों को इकट्ठा कर रहा है। सर्दी का समय था। किसका समय था? सर्दी का समय था। ठंड चरम सीमा पर थी। मुनिराज बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे। वो जंगल में तपस्या कर रहे थे। क्या कर रहे थे सुनील भैया? तपश्चरण कर रहे थे। उसका हृदय द्रवित हो गया। क्या हो गया? यदि धर्मात्मा को कष्ट होता है तो धर्मात्मा का हृदय द्रवित हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? महाराज जी मान कसाई बेटी होए, मान कसाई बेटी होए, मान कसाई बेटी होए, तो कुछ लोगों को तो आनंद भी आ सकता है। क्या आ सकता है? यदि मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, जैसे बाली जैसे जीव, उसने क्या कर दिया? उपसर्ग कर दिया मुनिराज के ऊपर, उपसर्ग कर दिया। कमट ने उपसर्ग कर दिया। क्या कर दिया? उपसर्ग कर दिया। तो कहीं मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। किसका उदय चल रहा है? मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। और जहां सम्यक का उदय होता है, जहां सम्यक का उदय होता है, वहां प्रवृत्ति तो समीचीन होती है। कैसी होती है? समीचीन होती है। अध्यक्ष साहब, रामचंद्र जी जंगल में घूम रहे थे। कहाँ घूम रहे थे? जंगल में घूम रहे थे। सीता का हरण हो गया। क्या हो गया? सीता का हरण हो गया। उनको पता चल गया, सीता की खोज में चल रहे थे, जा रहे थे, और पता चल गया कि मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हो गया। क्या हो गया? तो सीता की खोज से दृष्टि को अलग कर दिया, उनका उपसर्ग दूर करने चले गए। जो धर्मात्मा होता है, जो धर्मात्मा होता है, धर्मात्मा पर कष्ट आता है तो उसका हृदय द्रवित हो जाता है। सीता का ख्याल समाप्त हो गया। उस समय सीता का ख्याल समाप्त हो गया। उपसर्ग दूर करने चले। किनके ऊपर उपसर्ग हो रहा था? कुलभूषण देशभूषण के ऊपर उपसर्ग हो रहा था। जिस समय सीता का हरण हुआ, राम की स्थिति ऐसी थी, राम की स्थिति ऐसी थी कि वृक्षों से पूछ रहे थे। किससे पूछ रहे थे? वृक्षों से पूछ रहे थे कि आपने मेरी सीता देखी कि नहीं देखी। छायक सम्यक दृष्टि था, सामान्य जीव नहीं था, छायक सम्यक दृष्टि जीव था। जब मोह का उदय हुआ, मोह का उदय हुआ, तो वृक्षों से पूछ रहा है। और जब मोह का उपशम हो गया, जो सत्ता में मोह पड़ा था,
उसका उपशम हो गया, उसका प्रभाव कम हो गया। तो अब सीता नजर नहीं आ रही, पत्नी नजर नहीं आ रही, अब तो कौन नजर आ रहा है? मुनिराज नजर आ रहे हैं, उनके भैयावती का भाव नजर आ रहा है। भैया इस विषय को बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत अच्छे से समझ लेना। गुड्डा भैया, यदि आपकी पत्नी को बुखार चढ़ जाए और मुनिराज को बुखार चढ़ जाए तो सबसे पहले औषधि किनको दोगे आप? ये तो गलत बोल रहे यार, ये तो गलत बोल रहे हो। यदि सही दृष्टि से देखा जाए, सही दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहले तो देखो, सत्य तो यही है, सत्य तो यही है। यदि धर्म का भास है, सच्चा धर्मात्मा होता है, सच्चा धर्मात्मा होता है, उसकी दृष्टि तो किस पर होती है? धर्मात्मा पर होती है, धर्मात्मा पर दृष्टि होती है। अब इस प्रवृत्ति को बदल लेना, क्या करना? इस प्रवृत्ति को बदल लेना। यदि प्रवृत्ति बदल जाएगी तो धर्म का मर्म अपने आप समझना प्रारंभ हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। जो धर्मात्मा होता है पुण्य का वृक्ष होता है। क्या होता है? पुण्य का वृक्ष होता है। भाई राम पहुंच जाते हैं, उपसर्ग दूर करते हैं, सत्ता में ऐसा पुण्य बढ़ता है, ऐसा पुण्य बढ़ता है, जो गुम गया था वो प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। गुड्डा भैया आपकी बात नहीं है, ये तो सभी की बात है। किसकी है? सभी की बात है। आपको तो मुख कर दिया है, क्या कर दिया है? मुख कर दिया है। ये तो सभी की बात है। सुनील भैया सही बात है कि गलत बात है? सभी की बात है। तो उपसर्ग दूर होता है, ऐसा पुण्य बढ़ता है, ऐसी भैयावृत्ति की कि वह सीता की प्राप्ति हो जाती है, खोया हुआ धन प्राप्त हो जाता है, खोया हुआ धन भी प्राप्त हो जाता है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सूरजमल जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वह लकड़हारा लकड़ियां इकट्ठी कर रहा है। मुनिराज बैठे हुए, सर्दी का समय, कप कपी छूट रही है। किसको छूट रही है? जिसका शरीर कमजोर होता है, वीर अंतराय कर्म का क्षोभसम कम होता है, उसका शरीर कपता है। क्या होता है? कपता है। और जिसका वीर अंतराय कर्म का क्षोभसम अधिक होता है, उसका शरीर कपता नहीं है। कर्म की दशा है। किसकी दशा है? कर्म की दशा है। तो मुनिराज बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं, उनका उपयोग तो आत्मा के अंदर है। क्या है? आत्मा के अंदर उपयोग है। उसको दया आ जाती है, वह लकड़ी जलाता है, प्रज्वलित करता है, अग्नि उसमें प्रवेश करता है और वह अग्नि का प्रभाव बाहर दिखना प्रारंभ हो जाता है। अग्नि की विशेषता होती है, अग्नि में दो विशेषता छिपी हुई है। अग्नि प्रज्वलित होती है तो अंधकार समाप्त हो जाता है, और जहां ठंडक होती है, वातावरण में ठंडकता होती है, वहां उष्णता अपने आप प्रभावित होना प्रारंभ हो जाती है। अग्नि की दो विशेषता होती है। तो पूरी रात भाई बैठा रहा, अग्नि प्रज्वलित करता रहा, उनकी सर्दी दूर करता रहा, अपने पुण्य को बढ़ाता रहा। क्या करता रहा? अपने पुण्य को बढ़ाता रहा। मुनिराज का ध्यान समाप्त हो गया। सामने लकड़हारा बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? लकड़हारा बैठा हुआ है। मुनिराज समझ गए ये पुण्यशाली जीव है, इसके अंदर दया धर्म छिपा हुआ है। जो मुनिराज होते हैं सामान्य नहीं होते, विशेष होते हैं। कैसे होते हैं? विशेष होते हैं। जीव की प्रवृत्ति को देखकर समझ जाते हैं इसका परिणाम कैसा चल रहा है, इसका परिणाम कैसा चल रहा है। दूरदृष्टि होते हैं। कैसे होते हैं? दूरदृष्टि होते हैं।
जिनने आगम का अध्ययन कर लिया है, जिनवाणी को समझ लिया है, आगम के रस को पी लिया है, वे जीव विशेष हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? उस रस को जीवन में उतार लिया है, चारित्र को धारण कर लिया है, वह जीव विशेष हो जाते हैं। वह मुनिराज विशेष थे, विशेष ज्ञान के आधारी थे, वह समझ जाते हैं ये भव्य जीव है। कैसा है? भव्य जीव है। वह मुनिराज के सामने नतमस्तक हो जाता है। वह कहता है प्रतिदिन लकड़ी इकट्ठा करता हूँ, कुछ दिन तो ऐसे निकल जाते हैं कि बच्चों को भूखा सोना पड़ता है। क्या सोना पड़ता है? भूखा सोना पड़ता है। लकड़ी बिकती नहीं है, भूखा सोना पड़ता है। जब लकड़ी बिकती है तब धन आता है, वो धन से राशन आता है। ऐसे भी जीव हैं जो पूरे दिन कमाते हैं और शाम को भरपेट भोजन करते हैं। अध्यक्ष साहब, आपका पुण्य का उदय है। क्या है? पुण्य का उदय है। इतना धन है, इतना धन है, यदि पूरे जीवन भर भी कोई पुरुषार्थ नहीं करो तो भूखे रह सकते कि नहीं रह सकते? नहीं रह सकते। सत्ता में पुण्य पड़ा हुआ है, पुण्य प्रगति पड़ी हुई है, पुण्य प्रगति पड़ी हुई है। तो वह मुनिराज उसकी ओर निहार रहे हैं, वह दुखी हो रहा है कि भगवान सुबह से शाम होती है, ये बोझा ढोना पड़ता है, दुख का अनुभव करना पड़ता है। तो मुनिराज कहते हैं, क्या कहते हैं? भैया तेरा पुरुषार्थ तो विपरीत ओर जा रहा है, तेरा पुरुषार्थ तो विपरीत जा रहा है। तू तो संसार की वृद्धि कर रहा है। क्या कर रहा है? संसार की वृद्धि कर रहा है। वो हाथ जोड़ लेता है। क्या कर लेता है? हाथ जोड़ लेता है। मैं कुछ जानता ही नहीं, अंगूठा छाप हूं, कैसा हूं भैया? अंगूठा छाप अच्छा है, पढ़े लिखे से अंगूठा छाप अच्छा है। जो अंगूठा छाप होता है, जो अंगूठा छाप होता है, यदि वह धर्म के मर्म को समझ जाता है तो उसकी सही श्रद्धा प्रकट होती है। और जो शास्त्रों का ज्ञान कर लेते हैं, बड़े बड़े पंडित बन जाते हैं, उनका अभिमान तो मुनियों के सामने प्रकट हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रकट हो जाता है। अभी उनने अक्षरों को पढ़ा है। किसको पढ़ा है? अक्षरों को पढ़ा है। जो अक्षर के भाव हैं उनको नहीं पढ़ा है, अक्षरों के भाव को नहीं पढ़ा है। कमल भैया, कितना भी अध्ययन कर लेना, कितने भी शास्त्र रट लेना, पर कभी मुनिराज के सामने चतुराई मत दिखाना। यदि चतुराई दिखाओगे, चतुराई दिखाओगे तो क्या होगा? जो ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम है, जो क्षयोपशम है, जो पुण्य प्रगति से मिला हुआ है, वह हीन होना प्रारंभ हो जाएगा। बड़े बड़े विद्वान, वृद्धावस्था आती है तो बुद्धि काम नहीं कर रही है, पागलपन छा रहा है, तो क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रय किया है, ज्ञान का दुरुपयोग किया है। क्या किया है? ज्ञान का दुरुपयोग किया है। तो वह मुनिराज बैठे हुए हैं, वो बार बार विनती कर रहा है, कोई उपाय बता दो, कोई ऐसा मंत्र दे दो जिससे मुझे ये दुख दूर हो जाए। मुनिराज कहते हैं, बेटा पुरुषार्थ तो पाप का कर रहे हो। क्या कर रहे हो? पाप का कर रहे हो। वो कहते हमको जानता ही नहीं हो। मुनिराज दयालु थे, उसको नमोकार मंत्र दे देते हैं। बेटा नमोकार मंत्र जब इस पे ऐसी श्रद्धा कर, ऐसी श्रद्धा कर, तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारे दुख दूर हो जाएंगे। प्रकाश चंद जी, नमोकार मंत्र जपते हो कि नहीं जपते हो? उस लकड़हारे जैसा जपते कि नहीं जपते? जिस दिन लकड़हारे जैसा मंत्र जपना प्रारंभ कर दोगे तो वो फल भी उसका दिखना प्रारंभ हो जाएगा। नमोकार मंत्र का फल दिखना प्रारंभ हो जाएगा। बस उसके मन में तो सच्ची श्रद्धा जग गई, मुनिराज के प्रति समर्पण का भाव जग गया। जो मन महामंत्र दिया था उसके प्रति श्रद्धान हो गया। क्या हो गया? श्रद्धान हो गया। वह तो मात्र नमोकार मंत्र जप रहा है। क्या जप रहा है? नमोकार मंत्र जप रहा है।
निरंतर नमोकार मंत्र जप रहा है। भाई भोजन कर रहा है तो नमोकार मंत्र जप रहा है, लकड़ी काट रहा है तो नमोकार मंत्र जप रहा है, भाई बिहार कर रहा है तो नमोकार मंत्र जप रहा है। मात्र मंत्र के प्रति श्रद्धा है। भाई घर पर जाता है, पत्नी पूछती है लकड़ी बिक गई कि नहीं बिक गई, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब्बे शाहुड़म। मात्र एक ही ध्वनि निकल रही है। पत्नी बार बार पूछ रही है, वह तो बार बार उच्चारण कर रहा है, मंत्र का उच्चारण कर रहा है। पत्नी को गुस्सा आ गई। क्या आ गई? गुस्सा आ गई। बच्चे भूखे बिलख रहे हैं और तुम यह क्या बक रहे हो। जब जो धर्मात्मा नहीं होता है, जिसने धर्म को के मर्म को नहीं समझा है, वो तो जिनवाणी को बकवास समझता है। क्या समझता है? बकवास समझता है। और जिसने धर्म के मर्म को समझ लिया, वो जिनवाणी को अमृत समझता है। क्या समझता है? अमृत समझता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छे से समझ लेना इस विषय को, बहुत अच्छे से समझ लेना। पर नमोकार मंत्र जप रहा है। गुड्डा भैया जाप करते कि नहीं करते नमोकार मंत्र की? हाँ, नमोकार मंत्र में ऐसी शक्ति छिपी हुई है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो नमोकार मंत्र का जाप करता है, सच्ची श्रद्धा से जाप करता है, वह पंच पद को प्राप्त करता है, 5 पदों को प्राप्त करता है। यदि आप सच्चे मन से जप रहे हो तो ऐसे पुण्य का संचय कर सकते हो, ऐसे पुण्य का संचय कर सकते हो कि आप भी 5 पदों में स्थापित हो सकते हो। ऐसे पुण्य का संचय कर सकते हो। तो भाई नमोकार मंत्र जप रहा है। चूल्हे में आग जल रही थी। क्या जल रही थी? आग जल रही थी, लकड़ी जल रही थी। आग का काम क्या है? जलाना आग का काम है। जब अग्नि जलती है तो धुआं निकलता है। क्या निकलता है? धुआं निकलता है। निकलता है कि नहीं निकलता है? धुएं की विशेषता है, धुएं की विशेषता है। वो निकलता है तो स्थान को काला कर देता है। क्या कर देता है? काला कर देता है। कोई भी धुआं देख लेना आप, तो कोई भी धुआं देख लेना, जो धुआं निकलता है, जो शरीर के अंदर से निकलता है तो शरीर को काला कर देता है। चूल्हे के अंदर से निकलता है तो चूल्हे को भी काला कर देता है। जो व्यक्ति बीड़ी पीते हैं उनका हृदय कैसा हो रहा है? काला हो रहा है। कैसा हो रहा है? काला हो रहा है। चिमनी होती है, चिमनी जिसमें भट्टा लगता है, चिमनी ऊपर से नीचे काली हो जाती है। प्रारंभ में काली नहीं होती, जैसे ही अग्नि प्रवेश करती है, धुआं निकलता है तो चिमनी ऊपर से नीचे ऊपर तक काली हो जाती है। अध्यक्ष साहब बीड़ी तो नहीं पीते? हाँ, यदि पियत हो तो त्याग कर दियो। क्या कर दियो? त्याग कर दियो। व्यसन है। क्या है? व्यसन है। ये तो शरीर को भी काला कर रही हो, आत्मा को भी काला कर रही है। तो वह मुनिराज वह बैठा हुआ है, वह लकड़हारा बैठा हुआ है, नमो का मंत्र का जाप कर रहा है और स्त्री को गुस्सा आ गई। क्या आ गई? गुस्सा आ गई। जब स्त्री को गुस्सा आती है, कुछ देखती है कि नहीं देखती? कुछ नहीं देखती। पति दिखाई नहीं देता, फिर तो क्या दिखाई देता है? जब गुस्सा आती है तो पति दिखाई नहीं देता, पति धर्म दिखाई नहीं देता। अब तो क्या अभिमान दिख रहा है? क्या दिख रहा है? अंदर का अभिमान दिख रहा है। भाई आओ ना ताओ देखती है और चूल्हे में से लकड़ी उठाती हो, पति के सिर पर पटक देती। आप लोगों ने तो नहीं पटकी कभी महाराज? हैं, अब तो गैस चलने लगे, अब तो गैस चल रहे। जो भी अच्छा ही होगा का होगा, वर्तमान के पतियों के लिए ये अच्छा हो गया, कम से कम गैस चलने लगे। उस लकड़ी की मार से बेचारे बच गए। लकड़ी की मार से देखो क्या हंस रहे, सब लोग हंस रहे। देखो
महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। लकड़ी की मार से गुड्डा भैया बच गए, बच गए कि नहीं बच गए? पुण्य का उदय है, क्या है? पुण्य का उदय है। जब पुण्य का उदय होता है तो ऐसा प्रभाव तो दिखता ही दिखता। तो वह नमोकार मंत्र जप रहा है, नमोकार मंत्र जप रहा है, वह लकड़ी उठाती है और जैसे ही सिर पे मारती है वह अंगारे रत्न के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। उस नमोकार मंत्र के प्रभाव से वह अंगारे रत्न के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। बच्चे भूख से बिलख रहे थे, चमकदार रत्न देखे, दौड़ते दौड़ते सेठ की दुकान में चले गए। कहाँ चले गए? ये रत्न ले लो, खाने का सामग्री हमको दे दो। वह सेठ कहता है ये पदार्थ कहाँ से आया? ये पदार्थ कहाँ से आया? ये तो घर में ढेर लगे हुए। क्या लगे हुए? ढेर लगे हुए, घर में ढेर लगे हुए। वह सेठ कहता है ढेर लगे हुए? कहाँ से ढेर लगे हुए? वह लकड़हारा कह रहे तो नमोकार मंत्र का प्रभाव है, जो भैया व्यक्ति की है, जो मुनिराज की भैया व्यक्ति की है, उसका प्रभाव है। वह पुण्य प्रगति इतनी बलित हो गई, इतनी बलित हो गई, काले पदार्थ भी किस रूप में परिवर्तित हो गए? कोयला काला होता है, कैसा होता है? काला होता है। वो तो चमकदार पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गए, परिवर्तित हो गए। भैया व्यक्ति का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? भैया व्यक्ति का प्रभाव है। भाई सेठ कहता है तुम तो नगर सेठ हो गए। कौन हो गए? नगर सेठ हो गए हो, नगर सेठ हो गए हो। तो ये बात पड़ोसी सुन लेता है। कौन सुन लेता है? पड़ोसी सुन लेता है। जो स्त्रियां होती हैं पड़ोसी की बात जल्दी सुन लेती हैं। क्या कर लेती हैं? जल्दी सुन लेती हैं। और जो सुन लेती है उसको दोहराना प्रारंभ कर देती है। कोई सामने वाला लखपति हो गया, अब को तो हमको लखपति होना है। भाई पड़ोसी की पत्नी कहती है जैसा उस लकड़हारे ने किया है वैसा ही तुमको करना है। अब बेचारा क्या करे? अब पत्नी के हाथ का बना हुआ भोजन करना है उसे, तो क्या करना है? भोजन करना है। पति किसकी बात मानता है? पत्नी की बात मानता है कि माँ की बात मानता है? महाराज अब तो जीवन परिवर्तित हो गया है। क्या हो गया है? प्रीतेश भैया बच सकते हो, बच सकते हो, उस लकड़ी की मार खाने से बच सकते हो, बच सकते हो। झाड़ू तो चलते है, पर अबे झाड़ू तो चलता ही है, चूल्हों नीचे झाड़ू तो चलता ही है। तो वह जो पड़ोसी था वह जाता है, जंगल में जाता है, लकड़ी इकट्ठी करता है, वो भी मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ कर देता है। भैया जो पुण्य प्रगति है, जो पुण्य प्रगति है नकल से नहीं बढ़ती, नकल से नहीं बढ़ती, वह तो भावों से बढ़ती है, भावना से बढ़ती है, भावना से बढ़ती है। वह जंगल में जाता है, नमोकार मंत्र पढ़ता है, घर पर आता है, नमोकार मंत्र पढ़ना प्रारंभ कर देता है। वह पत्नी क्या करती है? वो तो इंतजार कर रही है। क्या कर रही है? लकड़ी मारने का इंतजार कर रही है। अब तो बदला लेने का समय आ गया है। क्या आ गया है? बदला लेने का समय आ गया है। देखो सब लोग चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, सबके आ गई ना, सबके मुस्कुराहट आ गई चेहरे पे। बदला लेने का समय आ गया है। वो लकड़ी उठाती है, वो लकड़ी मार देती है, उसका ऐसा प्रभाव पड़ता है। कपट छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? कपट छिपा हुआ है। जहां पर निश्चल भाव होता है, जहां पर निश्चल भाव होता है वहां पर पुण्य प्रगति काम करती है। क्या करती है? पुण्य प्रगति काम करती है। और जहां पर कपट होता है वहां पर पाप प्रगति काम करती है। कौन सी प्रगति काम करती है? पाप प्रगति काम करती है।
तो वह जैसी लकड़ी मारती है उसका पूरा सिर जल जाता है, पूरा सिर जल जाता है। तो डॉक्टर के पास जाना पड़ा। अब कहाँ जाना पड़ा? डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो मायाचारी का परिणाम है। ओ भैया व्यक्ति का ऐसा परिणाम हुआ, ऐसा परिणाम हुआ कि वो तो नगर सेठ बन गया। क्या बन गया? नगर सेठ बन गया। मदन भैया, भैया व्यक्ति का प्रभाव समझ में आया कि नहीं आया? महाराज हम तो पीछे की रोटी खाते, पंडित जी तो पीछे की रोटी खाने लगे। हमारे का मालूम का होगा इन्हें। हम सोचत कि अंगाई की रोटी खिलाएं और बेकत कि हम तो पीछे की रोटी खाने। पंडित जी आगे की रोटी खाने, अपन क्या है? पंडित जी हैं तो आगे की रोटी। समझदारी का काम लेना है। कभी भी साधु की बात का बुरा मत मानना, क्योंकि जो साधु होते हैं रेत छिपा हुआ होता है। जो आगम की बात करते हैं आपको मार्ग दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? आपकी बेइज्जती नहीं कर रहे अध्यक्ष साहब, आपकी बेइज्जती नहीं कर रहे, आपको तो मार्ग दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? जो अंधकार में चल रहे हो, जो मार्ग भटक गए हो, आपको सही मार्ग दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? सही मार्ग दिखा रहे हैं। यदि सही मार्ग समझ में नहीं आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा, तो अनंत काल पछताना पड़ेगा। अनंत काल पछताना पड़ेगा। अनंत काल पछताना पड़ेगा। अंत में ही भावना भाते हैं। आप भैया व्यक्ति के भाव को समझें, अपने जीवन में उतारें, ऐसा जीवन में उतारें, ऐसा जीवन में उतारें कि केवली का पादमूल मिल जाए। तो ऐसे पुण्य का संचय हो, ऐसे पुण्य का संचय हो कि आप भी तीर्थंकर प्रगति को बांधें। एक दिन